क्या आप सोचते हैं सिर्फ अमीरों के बच्चे ही इंजीनियर बन सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि जिनके पास खूब पैसे हैं वही फीस भर के इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिनके पास पैसों की कमी है वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते? तो मैं आज आप लोगों को कम पैसे में सस्ते में इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, 10वीं के बाद में कम पैसों में कम से कम फीस में इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और ये तरीका काफ़ी फायदेमंद है और बहुत सस्ता है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता और बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सस्ते में इंजीनियर कैसे बने। तो उसमें देखिए 10वीं अगर आपने की है, 10th के बाद में आपके पास में 3 रास्ते हैं इंजीनियरिंग में बढ़ने के, इंजीनियरिंग करने के। सबसे पहला है आप 10वीं के बाद में ITI का डिप्लोमा कीजिए, ठीक है ना। ITI का डिप्लोमा होता है 1 साल का या 2 साल का। ये ज़्यादातर बच्चे ITI का डिप्लोमा करते हैं, वो मैकेनिक या जो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग ब्रांचेज में 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, जो कि ITI इंस्टीट्यूट करवाते हैं, ठीक है ना। ये 1 या 2 साल का होता है। और दूसरा होता है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है 10वीं के बाद में 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ये 3 साल का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है 10वीं के बाद में 3 साल लगते हैं और इस कोर्स को बोलते हैं JEE का कोर्स, जूनियर इंजीनियर या ओवरसियर। ये पुराने समय में ओवरसियर का कोर्स या जूनियर इंजीनियर कोर्स कहलाता था। ये है 10वीं के बाद में बढ़िया एंट्री। क्लियर है? 10वीं के बाद में बढ़िया एंट्री। वैसे ITI भी बहुत सारे बच्चे करते हैं और ITI के बाद बताऊंगा, मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा, 10वीं के बाद में 3 साल लगते हैं बच्चे को डिप्लोमा करने में। और तीसरा तरीका होता है बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो 12वीं करते हैं नॉन मेडिकल से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के नॉन मेडिकल से 12वीं करते हैं। और 12वीं करने के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसमें लगते हैं 4 साल, ठीक है। पहले तो 12वीं तक की फीस भरेंगे स्कूल की, अगर झूठ पड़ी तो कोचिंग वगैरह भी लेंगे बच्चे, जनरली कोचिंग की तैयारी भी बच्चे करते हैं। फिर उसके बाद में कोचिंग की तैयारी करने के बाद में 12वीं के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दूसरा, हरियाणा में पॉलिटेक्निक के अंदर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है आपकी अभी तक, तो सीधा रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। मैं अपनी लिंक में आपको डेट दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, ऑनलाइन एडमिशन चालू हो चुका है हरियाणा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर। HSBTE की वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। उसका लिंक और वो सारी डेट वगैरह मैं आपको डिस्कशन पे दे दूंगा। बात का लॉजिक आप समझ लीजिए, सस्ते में इंजीनियर किस प्रकार से बन सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें लगता है 3 साल, 10वीं के बाद में 3 साल लगते हैं और 3 साल में 2 तरह के आप इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एक तो होता है टेक्निकल कोर्स होते हैं और एक होते हैं हमारे नॉन टेक्निकल कोर्स होते हैं। टेक्निकल कोर्स जो होते हैं उसमें कौन कौन सी मेन ब्रांच आती है, जैसे मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच है, और भी बहुत सारी है, IT है, IC है, MTD है, बहुत सारी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, सिरामिक है, बहुत सारी ब्रांचेज है। ये आप बोर्ड की साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारी ब्रांचेज दे रखी हैं। इसमें कोर ब्रांचेज जो होती हैं वो मेनली ये ब्रांचेज होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मशीनों में इंटरेस्टेड रहता है, अब आपके दिमाग में आएगा कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले, अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। मैकेनिकल बच्चे वो लेते हैं जिनका मशीनों में इंटरेस्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वो बच्चे लेते हैं जिनका ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में, बाइक्स में इंटरेस्ट होता है, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वो बच्चे लेते हैं जिनको कंस्ट्रक्शन वर्क में इंटरेस्ट होता है, बिल्डिंग बनाने में, डैम बनाने में, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में। क्लियर है? वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच वो बच्चा लेता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करने में, उस सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वो बच्चा लेता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो बच्चा लेता है जिसका सर्किट को बनाने में, ऑटोमाइजेशन करने में, स्मार्ट सर्किट बनाने में और छोटे छोटे टॉयज या बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, ऑटोमाइजेशन, मोबाइल रिपेयरिंग करने में, इन सब चीज़ों के अंदर जो बच्चा इंटरेस्ट रहता है, मोबाइल बनाने में, रिपेयरिंग करने में, लैपटॉप बनाने में, ये इलेक्ट्रॉनिक के आइटम जो बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में आते हैं। कंप्यूटर ब्रांच में वो बच्चे जाते हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होता है, वो कंप्यूटर ब्रांच में जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस भी होती हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हमारे कहलाते हैं। वो भी आप साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, बच्चे उसमें भी एडमिशन लेकर के डिप्लोमा कर सकते हैं और अपना कैरियर बना लेते हैं।
क्लियर है? ये बहुत आसान, सस्ता और आसानी से अच्छे से इंजीनियरिंग करने का तरीका है। देखिए, एडमिशन जो होता है, एडमिशन फीस बहुत ही कम, रजिस्ट्रेशन फीस अभी चल रही है बहुत कम, आप चेक कर लेना साइट पे जा करके, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फिर एडमिशन लेंगे आप, एडमिशन फीस भी बहुत कम है, आपको लिंक दे दूंगा, साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। 3 साल में आराम से कम मेहनत करके, जो बच्चा 12वीं करता है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये जो डिप्लोमे में कम मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू 11वीं 12वीं जो बच्चा करता है। क्लियर है? और एक बात और है, आते ही आपको टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं आपके, और 3 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है और 3 साल में आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्राइवेट नौकरी मिल जाती है आराम से, अगर बच्चे ने ढंग से मेहनत कर रखी है, काम सीख रखा है। सरकारी नौकरी भी एलिजिबल हो जाते हो आप, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है, जेई की पोस्ट निकलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकलती है, वहाँ पे भी बच्चे अप्लाई करते हैं और वो जूनियर इंजीनियर लग जाते हैं वहाँ पे। अब देखिए, 3 साल में डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, इसके बाद में अगर मान लीजिए कोई बच्चा बीटेक करना चाहता है तो उसको सीधा बीटेक के अंदर सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि 12वीं जो बच्चा करता है 12वीं के बाद में लगते हैं 4 साल बीटेक करने में, ठीक है, 4 साल लगते हैं। लेकिन इसमें अगर 3 साल का आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा कर लिया तो 10वीं के बाद 3 साल, अब बीटेक के अंदर सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। जिस बच्चे ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है वो सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन आराम से मिल जाता है, इनकी सीटें फिक्स होती है, वो आप चेक कर लेना साइट पे, अलग अलग कॉलेज में इनकी सीटें होती हैं, उसमें एडमिशन मिल जाता है, मेरिट के बेस पे या एंट्रेंस टेस्ट का पेपर होता है उसके बेस पे मिल जाता है, अलग अलग स्टेट्स में सीधा सेकंड ईयर में, यानी कि 1 साल आपका बचेगा। अब आपको बीटेक में 4 की बजाय 3 साल लगेंगे, पहले लगते थे 3 साल ये लगे और 3 साल ये, 6 साल लगेंगे। लेकिन 6 साल में फायदा क्या मिलेगा आपको? 2 डिग्रियां मिलेगी। पहला तो मिलेगा डिप्लोमा, 3 साल के बाद में आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमे के बाद में आपको जो भी पोस्ट निकलती है, जेई वगैरह की पोस्ट निकलती है, आप अप्लाई कर सकते हो। और बीटेक कर रहे हो साइमल्टेनियसली, 3 साल के बाद बीटेक आपने कर ली तो आप बीटेक के बाद में इंजीनियरिंग का आपको डिग्री मिलेगी। अब इंजीनियरिंग के बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एसडीओ वगैरह की पोस्ट निकलती है, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह की पोस्ट निकलती है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिप्लोमे के बेस पे अगर जेई की पोस्ट निकलती है वो भी अप्लाई कर सकते हो, बीटेक के बेस पे अगर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा है इसमें। 10वीं के बाद में बहुत ही कम फीस, लड़कियों की और बहुत ज्यादा कम फीस कर रखी है हरियाणा सरकार ने, और स्कॉलरशिप भी मिलती है। एससी बीसी के जो बच्चे हैं, इस कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनके लिए सरकार ने काफी फीस में कमी कर रखी है, स्कॉलरशिप वगैरह कर रखी है। जनरली के बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो हरियाणा में हर स्टेट के अंदर कई सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, आप जिस अपने एरिया में चेक कर लीजिए, HSBT की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए आपके एरिया में कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज है। क्लियर है? पास के पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लीजिए, सस्ता पड़ेगा बहुत ही, 3 साल, ठीक है ना। और 3 साल के बाद में आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, प्राइवेट नौकरी तो कर ही सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि आज के टाइम में इंजीनियरिंग करना बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का करते हैं, तो उस केस में आप सस्ते में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आसान भी पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंजीनियरिंग का काम आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। पेपर पास करने के लिए मत पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना है आपको, ठीक है ना। टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप सीख गए तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे 3 रास्ते हैं, इस 3 रास्ते में से जो अप्रोप्रिएट रास्ता है, जो मेरी निजी सलाह है, वो है पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करके। लेकिन एक चीज और देखिए, कुछ बच्चे आईटीआई में डिप्लोमा करते हैं, तो यहाँ देखिए जो बच्चा मान लीजिए आईटीआई डिप्लोमा करता है, 2 साल का डिप्लोमा करता है, तो 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद में वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ऐसा भी है पॉलिटेक्निक में, जो बच्चे ने 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है, किसी भी ब्रांच से कर रखा है टेक्निकल से, और वो यहाँ पे किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकता है टेक्निकल में। आईटीआई का 2 साल का डिप्लोमा टेक्निकल में कर रखा है उसने, तो यहाँ पे किसी भी टेक्निकल ब्रांच में एडमिशन ले सकता है। ये साइट पे आप चेक भी कर लेना, ठीक है। और यहाँ आप करेंगे 2 साल, क्लियर है। तो आपका आईटीआई का डिप्लोमा भी आपके काम आ रहा है और आपका ये पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी आपके काम आ रहा है। तो आपने कुछ काम आपने आईटीआई में सीखा है, कुछ काम आप पॉलिटेक्निक में सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो कल को आप बीटेक भी कर सकते हैं। तो बीटेक में वही बात है, यहाँ पे आप डिप्लोमा करने के बाद लगते हैं 3 साल। तो देख लीजिए आपके लिए कौन सा रास्ता उचित है, कौन सी ब्रांच उचित है। एक चीज, 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ।
बच्चों में अक्सर इस बात का कन्फ्यूजन होता है या पेरेंट्स में इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी ब्रांच ले, कौन सा कॉलेज ले, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले या बीटेक में एडमिशन ले। मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो वो तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बजाय बीटेक में एडमिशन ले। ठीक है, एक मिनट मेरा माइक है क्या। तो इसमें कई बार पेरेंट्स के सामने या स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम होती है कि कौन सी ब्रांच लें। मैं एक दो बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। ब्रांच हमेशा बच्चे की खुद की पसंद की होनी चाहिए। बच्चे का अपना फ्लेवर है, स्टूडेंट का अपना फ्लेवर है। कोई बच्चा मैकेनिकल ब्रांच को पसंद करता है, कोई सिविल ब्रांच को पसंद करता है, कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पसंद करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पसंद करता है। तो अगर बच्चे में समझ है, अगर उसका खुद का इंटरेस्ट है, तो उसको उसकी पसंद की ब्रांच ही लेने दें। जनरली कई बार हम किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के बच्चे को इंसिस्ट करते हैं कि ना ये ब्रांच ले ले। अगर बच्चा क्लियर है, स्टूडेंट क्लियर है कि मुझे जी यही ब्रांच लेनी है, ब्रांच सारी अच्छी है, अगर बच्चे को सूट करती है या बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें, क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये भी दिमाग में आता है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है घर के जो पास में कॉलेज है उसमें एडमिशन लीजिए। बच्चे को घर के पास के कॉलेज में एडमिशन करवाएं, लेकिन कॉलेज अच्छा होना चाहिए। कॉलेज में सारी फैकल्टी होनी चाहिए, लैब अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट होनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियां आए, आप पता कर लीजिए कॉलेज में प्लेसमेंट होती है कि नहीं होती है। अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ है, स्टाफ पूरा है, स्टाफ मेहनती है, अच्छे से काम करवाता है, तो आप घर के पास में जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन करवाइए। अगर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, फिर आप दूर के कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार माँ बाप एडमिशन करवा करके बच्चे का निफराम हो जाते हैं, कहते हैं जी तो हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बच्चा 10वीं के बाद में जब पॉलिटेक्निक कॉलेज या कॉलेज में जाता है तो उसका माइंडसेट बदलता है। 10वीं में कंट्रोल एटमॉस्फेयर में पढ़ता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर खुला मिलता है उसको। तो ऐसे केस में माँ बाप पहले सेमेस्टर में आए महीने कॉलेज में जा करके टीचर से मिले, उनसे पूछे जी मेरा बच्चा क्लास में आता है कि नहीं आता है, पढ़ाई में कैसा है। ये आपने नियम से निभाना है। पहले सेमेस्टर में बच्चा अक्सर इस तरह की गड़बड़ी करता है कि घर से तो आता है, कई बार क्लास में नहीं जाता, वहाँ एब्सेंट रहता है वो, तो इस बात की प्रॉब्लम बड़ी आती है और माँ बाप को पता नहीं चलता। माँ बाप तो कहते हैं जी हमारा बच्चा तो डेली जा रहा है, लेकिन वहाँ वो क्लास में ना जा करके वो इधर उधर टाइम पास करता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है। तो इसीलिए आप लोग पहले सेमेस्टर में एटलीस्ट महीने में 15-20 दिन में कोई भी मम्मी पापा, बच्चे का गार्जियन, कोई भी एक बार कॉलेज में जा करके बच्चे को चेक करके आए, टीचर से मिल के आए, पता करके आए जी हमारा स्टूडेंट बच्चा क्लास में आता है कि नहीं आता है, पढ़ाई में कैसा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बच्चे के बारे में ध्यान रखें कि उसको चीज़ें समझ में आती है कि नहीं आती है। अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो टीचर से रिक्वेस्ट करके उसको एक्स्ट्रा टाइम दिलाएं। उसकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, या कहीं और व्यवस्था करें, जैसे भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई और टीचर मान लीजिए एक्स्ट्रा टाइम उसको देना चाहे, तो बच्चा उस तरह से पढ़ के अपना तैयारी अच्छे से करके निकले, यानी कि चीज़ों को समझे। और ये माँ बाप अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही सस्ते में बच्चा 3 साल में डिप्लोमा कर लेता है, और डिप्लोमा करके बहुत सारी जॉब आराम से मिल जाती है बच्चे को। अगर वो बीटेक करना चाहे तो बीटेक भी कर लेता है। तो बीटेक के भी अच्छे कॉलेज हैं। तो वही बात है, अगर बच्चा सही से मेहनत करेगा 3 साल, तो मेहनत करने के बाद में उसको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि डिप्लोमा आपने टेक्निकल कोई भी ब्रांच में कर रखा है तो बीटेक के अंदर ब्रांच चेंज कर सकता है बच्चा। मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और बीटेक में लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ब्रांच लेना चाहता है, तो ले सकता है, सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा उसको, तो वो ब्रांच अपनी स्विच भी कर सकता है। कई बार बच्चे का मन होता है कि जी मैंने डिप्लोमा कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो कंप्यूटर में बीटेक कर सकता है वो। तो इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी एक सुविधा है। लेकिन अगर आप ध्यान से अपने बच्चे का सही से ध्यान रखेंगे,
पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, चेक करेंगे कि सही से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका रिजल्ट चेक करके आए कॉलेज में कि मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या है सेमेस्टर के बाद में, टेस्ट में नंबर चेक करें। तो इस प्रकार अगर ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही सस्ते में इंजीनियरिंग कर सकता है और कामयाब हो सकता है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं इसके बारे में। बाकी ये सब मेरे विचार हैं, अपने अनुभव से मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड करने के लिए ही ये मैंने वीडियो बनाया है कि बहुत सारे मेरे यार दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं और मुझसे पूछते रहते हैं तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। बाकी जो भी डाटा है आप वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज कितने हैं, उनकी फ़ीस क्या है, लेकिन बहुत ही सस्ता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। सरकारी सारी सुविधाएं मिलती है, गवर्नमेंट के कॉलेज वगैरह में सारी स्कॉलरशिप मिलती है, सब कुछ है। लड़कियों के लिए तो बहुत सस्ती पड़ती है इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये है, आपको मैंने बताने के लिए वीडियो बनाया है। तो बाकी आप साइट पे जा करके HSBT हरियाणा बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन की साइट पे जा करके, या अपनी अपनी स्टेट, मान लीजिए कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है, कोई यूपी में है, तो अपनी स्टेट के बोर्ड में आप साइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। हर स्टेट का पूरा सिस्टम दे रखा है, कौन कौन से में कब से एडमिशन हो रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट है कि नहीं है, उनका एंट्रेंस टेस्ट है कि नहीं है, वो सब चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही आसान और सस्ते में इंजीनियरिंग करने का तरीका है। ठीक है, तो इसमें करिए आप। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मेरे से आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपको गाइड कर सकता हूँ। ये मेरे विचार हैं, आपको सिर्फ मार्गदर्शन करने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं आप लोगों से, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि बीइंग ए पेरेंट्स थोड़ा सा आपको बताने के लिए कोशिश किया हमने। ठीक है, बाकी अपने घर के पास में जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां पे आप जा करके स्टाफ से मिल सकते हैं और सारी चीज़ जो पूछना चाहे हैं वो आप पूछ सकते हैं उनसे। स्टाफ आपको पूरा सहयोग करता है, आप जा करके पूछ सकते हैं, वो बड़े अच्छे से गाइड करते हैं आपको। ठीक है, तो ITI भी अच्छा है, पॉलिटेक्निक भी अच्छा है और इंजीनियरिंग भी अच्छा है। चॉइस आपकी है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये बात बताना चाह रहा हूं कि ये एक ऑप्शन है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये भी चीज़ है। ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूं। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा, बट मैं ये बता रहा हूं कि ये सारे ऑप्शन हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से बच्चे का एडमिशन करवाइए, सजग रहिए, संभालते रहिए अपने बच्चों को, क्योंकि अब एक एक दो बच्चे हो गए हैं, बड़ा संभाल के चलाना पड़ता है उन बच्चों को। एक बार कामयाब कर दिए तो जिंदगी भर नहीं फ्राम, लेकिन जब तक वो बच्चे कामयाब होकर के पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, जॉब में नहीं लग जाते, तब तक हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, तो माँ बाप कमाएं भी, बच्चे का ज्ञान भी रखें और कॉलेज में विजिट भी करते रहें, बच्चे पे निगाह भी रखें। ये भी जरूरी है कि वो सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्लास में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिजल्ट उसका कैसा आ रहा है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सजग रहिए और बच्चे का कैरियर अच्छे से बनाइए। मैं आपके साथ हूँ। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।